नमस्ते, मेरा नाम है उज्ज्वला। तो मैं डार्क रूम का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा पहली बार ही मैंने ध्यान किया था, तो मुझे ना पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो मेरे सामने प्रभु सर भी दिखे और जो मेरे भगवान है, वो भी प्रभु सर के अंदर दिख गए और पूरा प्रकाश था। बहुत अच्छा अनुभव हो गया। थैंक यू प्रभु सर, थैंक यू पूरा टीम का, डार्क रूम मेडिटेशन का थैंक यू, धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं महिमा। मैंने 3 दिनों का डार्कनेस रिट्रीट अटेंड किया, इनर लाइट मेडिटेशन, और मुझे खूब सुंदर अनुभव आए। फर्स्ट डे का मैं बताऊँ तो मुझे बहुत सारे थॉट्स आ गए, इतने सारे थॉट्स आ गए। फिर ग्रैंड मास्टर जब भी आए तभी उनको शेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। वो थॉट्स भी ऐसे थे, मतलब कुछ बाकी रह गया था, लाइक कोई व्यक्ति है या वो मेरे सामने आ रहे थे जिससे मुझे बहुत हर्ट और पेन दिया था। वो सारे व्यक्ति मेरे सामने आके मेरे पे हंस रहे थे और मतलब उतने सारे थॉट्स इतने आ गए थे। और फर्स्ट डे पे इतना हेडेक मेरे को हो रहा था कि मैंने किसी को नहीं बताया। और जब भी मास्टर स्माइल करने को बोल रहे थे तो भी मेरे से नहीं हो पा रहा था, उतना मेरे को पेन, मतलब वो मैं सह रही थी। लेकिन जब भी ग्रैंड मास्टर आए तभी मैंने उनसे शेयर कर दिया कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। जैसे ही मैंने उनको शेयर किया, वो पूरा थॉट वहीं पे स्टॉप हो गए थे। और जो थॉट्स की गति थी वो कम हो गई थी। और उसके बाद मुझे सेकेंड डे पे ब्रह्मनाद सुनाई दिया। और जब भी मुझे ब्रह्मनाद सुनाई दिया तभी उसके बाद मेरे थॉट्स और भी बहुत कम हो गए और पूरा डीप मेडिटेशन और डीप रिलैक्सेशन में मैं जा रही थी। और तीसरा चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, मैं जहाँ पे बैठी थी उसके आजू बाजू मेरे सामने एक सोफा था, उस पे एक व्यक्ति था, मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठे थे, मेरे आसपास कुछ बहुत सारे लगेज पड़ा हुआ था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा ऑरा एक्सपांड नहीं हो पा रहा था। हमें वननेस सिखाया जाता है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे अनुभव आया वही मैं बात करूँगी। मेरा ऑरा एक्सपांड ही नहीं हो पा रहा था। जब भी वो लोग उठ गए, लाइक मैं देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से मुझे समझ में आ रहा था कि अभी कौन है और कौन नहीं है। और वॉलंटियर्स से बात करके मैंने वो लगेज भी उठवा लिया था। तो जैसे ही वो सारा क्लियर हो गया तो मेरा ऑरा भी फिर एक्सपांड होने लगा, वो मुझे अनुभव आया। और चौथा ये आया कि मेरे गुरु प्रबोध मास्टर, उनके साथ मेरा पूर्व जन्म का नाता तो है ही, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान वो इतना इंटेंस हो गया, वो मुझे फील हुआ। उसका मैं एक एग्जांपल बताऊं तो जब भी ग्रैंड मास्टर आते थे तो वो कुछ बोलते थे कि अभी स्टैंडिंग मेडिटेशन किया, स्टैंडिंग मेडिटेशन करो, फिर डांस मेडिटेशन करो। ऐसा जब भी वो बोलते थे उसके पहले ही मैंने वो कर लिया होता था। तो एक अनुभव आया। और दूसरा, जब भी उनके कदम पड़ते थे डोर के वहाँ पे, तभी ही उनसे पहले ही जस्ट सेकंड पहले ही मुझे थॉट आ जाता था कि वो आ गए हैं। और उनका आवाज़ आता था, फ्रेंड्स आई एम कमिंग करके। तो वो भी एक बहुत इंटेंस मुझे उनके साथ कनेक्शन हो गया। और जो विचारों की गति थी वो धीरे-धीरे स्लो होती जाती थी। और आज के दिन में पूरा दिन जब भी वो हस्त मस्तक संयोग प्रोसेस जब भी ग्रैंड मास्टर ने किया, उसके बाद से मुझे थर्ड आई पे और मेरे सहस्त्रारा पे पूरा ठंडा हो गया था। और अभी तक वो वैसे ही स्टार्ट है। थैंक यू मास्टर। Hi, Masters, and hi, Ekatva family. Mm, Mumbai dark room workshop attend అయ్యాను. ఫస్ట్ డే ఓకే నార్మల్గానే ఉండింది. సెకండ్ డే ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ ఉండింది. థర్డ్ డే దెన్ నేను అట్లానే నేను ఓర్చుకొని ఇంకా థర్డ్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ సార్ వచ్చారు. దెన్ వెంటనే రిలాక్స్ నుంచి మెడిటేషన్కి వచ్చి మెడిటేషన్ చేశాను. దెన్ I experienced third eye. It was nice and it was wonderful. It was amazing. No words to say.
దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. గురుశక్తి అంటే ఏంటో నాకు అప్పుడే అర్థమైంది. అప్పుడు దాకా మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను, ఏదో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్, అంతవరకు నేను ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. గురుశక్తి అంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ సో గ్రాటిట్యూడ్ టు ప్రబోధ్ సార్ అండ్ టు ఆల్ who are served, and Hina ma'am also, and volunteers also. Thank you so much. I am so gratitude to you. No words, oneness. The darkness accepted me the way I am with love and peace, and I embraced the darkness with full of gratitude. I'm really grateful for everyone here who's helped me reach this stage. एक बहुत मिस्टिक चीज़ आज सुबह हुई. वो मिस्टिक चीज़ ये हुई कि पता नहीं 4 बजे के बाद अचानक से गले में ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ मेंथोल जैसा इफेक्ट लगा, एकदम ठंडक, और वो ब्लू एंड ग्रीन कुछ राउंड राउंड लग रहा था अंदर, और अचानक से आउट ऑफ मेडिटेशन स्टेट आ गई. पर वो मेंथोल इफेक्ट अभी तक है. So that is something mystic, and I don't understand what it is, but it is something. So I'm really grateful to everybody here who's helped me reach this stage. Thank you. मेरा नाम है शशि जैन और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर के आज इनर लाइट जो वर्कशॉप था उसमें मैं आई और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ. जैसे सर से जब से जुड़ी हूँ, जब से हर चीज़ में मेरे में बदलाव आया है, मेरे रहने सहने बोलने हर चीज़ में बदलाव आया है. और जो आनंद आया है वो तो बताना बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा है कि बताऊं तो कैसे बताऊं. और बहुत इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं कि बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में ही मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरा. कि जैसे ये 3 दिन का था, उस वक्त मेरे मुंह में पानी कंटिन्यू आ रहा था. सर पता नहीं टॉक्सिन्स निकल रहे थे, तो बाहर बाथरूम भी मैं बहुत बार जा चुकी थी. पहले दिन हुई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ. तो मुझे थोड़ा, मैंने कहा ठीक है, थोड़ा विचार भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे. और वही अभी घर के जैसे भी बच्चा आ रहा है, तो वही जो ज़्यादा कोई थॉट्स नहीं थे, वो थॉट्स थे. तो वो करते करते जैसे थोड़ा समय बीता, तो फिर इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आने लगे कि लाइट तो ठीक है, हर कलर मुझे दिख रहा था. हर कलर के साथ मुझे एक येलो कलर का ऐसा कुछ दिखा, उसके ऊपर रेड कलर के लाइट से कुछ, वो लिपि अपने यहाँ की नहीं थी और ना ही वो लिपि मैं जानती हूँ और ना ही वो पिक्चर्स मैं अभी ये कर पा रही हूँ. तो उसमें कुछ तो भी ऐसे लिखे हुए थे वो लिपि में. वो गया, वाइट कलर के ऋषि मुनि थे, पूरे वाइट कपड़े पहने थे और इतना तेज था उनके चेहरे के ऊपर, वो मेरे सामने आए. एंड बस आते जाते रह रहे थे, एक एक पिक्चर ऐसा मेरे सामने से जा रहा था. वो जाने के बाद एक हाथ मेरे सामने आया और वो हाथ मेरे यहाँ पे टच कर गया. और वो हाथ भी इतना सुंदर हाथ था कि कह नहीं सकती हूँ, इतना सुंदर हाथ था. और वो मेरे को टच कर गया. वो टच करने के बाद मैं एकदम, जो एनर्जी बढ़ी मेरे अंदर, इतनी सारी एनर्जी बढ़ी कि मैं वैसे स्तब्ध हो गई कि अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा था. बस वैसे ही मैं ध्यान में थी, बैठी रही. उतने में हनुमान जी लेटे हुए थे और आजू बाजू और लोग थे, और मैं खड़ी वहीं पे, जैसे ही मेरे को शक हुआ, मैं खड़ी थी वहीं और मैं देख रही थी कि हनुमान जी है या विष्णु जी है, समझ में नहीं आ रहा था. और जैसे ही उन्होंने आँख खोला कि गोल्डन लाइट पूरी मेरे ऊपर आ चुकी थी. ऐसे जो जैसे वेव्स कैसे चलते हैं वैसे गोल्डन, अभी भी मुझे घटा रहा है कि गोल्डन लाइट मेरे ऊपर जा रही थी. और मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ क्या क्या हो रहा है, बस चलने दो. वो हुआ. जैसे दूसरे दिन मुझे ध्यान कर रही थी, तो हिमालय में जैसा वाइट प्रकाश होता है, ऐसा पूरा वाइट प्रकाश था. और शंकर जी का इतना ही मुंह मेरे सामने आया ध्यान करते हुए. और यहाँ पे जैसे चक्रास का साइन होता है, वो साइन था. और सर यहाँ से ऊपर जाते हुए ऐसा दिखा मुझे कि यहाँ से छोटा सा इतना सा ही था, और जो यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जा रहा था. वो जाते जाते 3 बार मेरी श्वास रुकी, 3 बार श्वास रुकी. पूरा हाथ पैर जाम हो गए, जैसे मैं पत्थर हो गई हूँ या बर्फ बन गई हूँ. मैं
घुटने में मैं मोड़ के नहीं बैठती थी, लेकिन क्या पता मैं काफ़ी देर बैठ गई। अब मेरा घुटने में पेन्स बहुत ज़ोर से शुरू हुआ। मैंने कहा मैं ना तो हिला सक रही हूँ, न ये है, और ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ। इतना मेरे को ये हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। क्या करूँ कुछ नहीं समझा, बस वैसे ही ध्यान में बैठी रही। धीरे धीरे जब सर अंदर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरे हाथ और पैर धीरे धीरे बाजू में हुए। और जब सर आए, सबको हील कर रहे थे, तो मैंने सर को कहा, सर बहुत एनर्जी हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, अभी तक वो है, अभी तक मेरे अंदर है, अभी भी पीठ में दर्द है, सर में है, आंखों में है, और यहाँ से वाइब्रेट होता है, सर में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो ये सारे बहुत सारे अनुभव है, इससे भी ज़्यादा और कुछ है जो मैं ध्यान में नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सर बहुत थैंक्स, आपने इतनी अच्छी गुड़ाकेश हमें सिखाया। गुड़ाकेश जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। घर पे सबने बोला कि नहीं करना है, आप बीमार पड़ जाओगे। फॉरेन से भी बच्चों के फ़ोन आते थे, मामा नहीं करना है आपको, आप अकेले रहते हो, आपको सब कौन देखेगा। मैंने कहा मुझे देखेंगे तो सर देख लेंगे। मैंने उनको कह के आ गई, एक ही शब्द बोला, तो सर को कह के आई हूँ मुझे 41 डेज आपको कराना है। और सर सही में आपने 41 डेज में मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं आई। मेरे पैरों में इतनी सूजन आ गई थी, फिर भी मैं नहीं डरी उससे भी, और मैंने सब कुछ किया। इतना अच्छी तरह से हुआ मेरा, कहते भी इतना आनंद आता है मुझे कि वाह। जब मैं खुद सोच रही थी कि कैसे सोए नहीं तो कैसे होगा, लेकिन अब वो जो एक्सपीरियंस करके मैं बता रही हूँ कि नहीं सोए तो भी चलता है, उसी में बहुत आनंद है। तो सर सही में आप ये जो सिखा रहे हो, सबको गुड़ाकेश सिखा रहे हो, बहुत अच्छा है। और कहते कहते मुझे बहुत भर के आया कि सर सही में जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, बहुत बहुत ही अलग अलग टाइप के। क्योंकि और हाँ, एक और कहना था कि यहाँ तो 11 फुट 12 फुट 10 फुट कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैंने वो भी देखे हैं, वो इंसान को देखे हैं। कल वॉशरूम के लिए जाते वक्त वो मेरे साथ में थे, और इतने बड़े थे कि मैं ऐसे करके देखी, मैंने कहा, मैं पूछ रही हूँ कौन है करके, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, कौन है करके पूछती रह गई। और उनके सर पे नाग देवता ऐसे यहाँ पे थे। सर नाग देवता तो मेरे पास में भी आके बैठे, अभी इसी यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत हो चुकी थी, और सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हैं और एंजॉय भी बहुत अच्छा हो रहा है। आत्मनंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार भावसर हूँ। मैं वैसे धन्यवाद दिल्ली का हूँ। बैंक की जॉब की वजह से बॉम्बे आया था मैं। 3 साल का मुझे बॉम्बे में जॉब है। तो बॉम्बे ने मुझे बहुत कुछ दिया। पीएमसी ध्यान से जुड़ा, मैं 25 मार्च 2020 में करते करते ध्यान की यात्रा चलती रही मेरी। मैंने आनापान से ध्यान किया, काफ़ी लोग सिखाया, तो जोड़ा मैंने। बट वन ऑफ द मास्टर्स टोल्ड मी अबाउट द गुड़ाकेश ध्यान। मेरे को शुरू से अध्यात्म बहुत इंटरेस्ट था, कैसे लोगों को ज़िंदगी में प्रकाश डाल सके, कैसे हेल्प कर सके। ऐसे ज़िंदगी में दुख नहीं है, लोगों की हेल्प करना मेरे को शुरू से था। उसी दिशा में मैंने तुमने हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने कहा 4 बजे मुझे ऐसा कुछ दीजिए तो मैं ज़िंदगी में लोगों की सेवा कर सकूँ। सेल्फ अति जी से मुलाकात हुई, फिर जर्नी चलती रही। फिर पता पड़ा कि गुड़ाकेश ध्यान में बहुत अच्छे सचुत सर हैं। जब मैंने सुना गुड़ाकेश कैसा होता है, रात भर ध्यान करना पड़ता है, तो आप सेपरेट कैसे रात भर ध्यान होता है, पॉसिबल नहीं है। तो एक सर की एक शिष्या थी टीशा, उसने आईआईटी की थी। वो बोलती सर कर लेते, आराम से होता है वो। मैं क्या हाउ इज़ पॉसिबल, तुम रात भर काम भी रात भर करती हो, उसके बाद सुबह जॉब भी करती हो, सर हो जाता है। तो आई टोल्ड कि इसमें फीस लगती है। तो उन्होंने बोला सर 6000 लेते हैं कमिटमेंट फीस, बट दे रिटर्न इट। तो आई टोल्ड आई विल नॉट पे इट। तो उसी डिसाइड की मैं पेमेंट कर दूंगी आपकी, आप करिए इसमें, डोंट वरी। तो जिज्ञासा थी कि सर क्या है। फिर मैंने सर का वीडियो देखा, यूट्यूब पे देखा, तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, गुड़ाकेश बन जा। जब भी मैं कार में जाता तो गाना लगाता था। तब मेरी को इच्छा है कि एक गुरु चाहिए मुझे, जीवंत हो। ओशो कहते हैं आपका गुरु जीवंत होना चाहिए, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए उनसे बात कर सके। क्योंकि पति जी से एक्सेस करना मुश्किल था।
तो सर से इच्छा थी कि सर से ऐसा गुरु में फिर ऐसा ऐसा बनते गए संजोग। फिर लकीली नाकोड़ा धाम का आया, और मैं कभी ज्वाइन नहीं करता हूँ, ऑफलाइन नहीं करता, ऑनलाइन करता हूँ। तो सम ऑफ द बहुत अच्छी महिला है उजाला करके, उसने कहा मुझे, उज्ज्वला ने, कि आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शी वॉज अवेयर दैट थिंग। मैंने ज्वाइन किया, इट वॉज अमेजिंग। मैंने पहले गुरु देखे जो इतने फ्लेक्सिबल, इतने इजीली, आपको जो बोलना हो करो, आपको जो करना मस्ती करना करो, नोबडी बाउंडेशन किया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया। मेरा कल हुआ जब सर को देखते रहा मैं, जब घर गया मैं सर को बहुत मिस किया। तो जैसे परमात्मा जो होता है प्रेम का सागर होता है, हम उसकी बूंद होती है। सर में इतना प्रेम है, वो बहुत सर इतना प्रेम है। 3 दिन बहुत रोया, बहुत रोया, लिटरली बहुत रोया। फिर डार्कलेट वाला आया, इसमें मेरा ट्रांसफर हो गया इसमें, तो मैं आ नहीं सकता था, बट आई वॉज कमिटेड टू कम। तो गुड़ा के ध्यान किया तो हुआ नहीं। सर से मैंने आशीर्वाद लिया, सर ने मुझे ब्लेसिंग दी कि आपका हो जाए। मैं कंटिन्यूस कर नहीं पाया, बट मैं आई विल डू इट, करूँगा, कमिटमेंट मेरा पूरा है। डार्कनेस का सुना, मैं थोड़ा लगा क्या है ये, देखिए इसमें क्या हुआ है। तो सर की जो मेथड है डार्कनेस में, जो करने की मेथड्स हैं, वो एक अमेजिंग है। आपको, हम जब परेशान होते हैं, हम सोचते हैं हिमालय चले जाएं, इस दुनिया से दूर चले जाएं, जहाँ पर कोई शोर ना करे, डिस्टर्ब ना करें, फ़ोन में कुछ नहीं चले। वही इसका एग्जाम्पल है डार्कनेस वाला। बेसिकली इसका नाम डार्कनेस नहीं चाहिए, इसका नाम होना चाहिए लाइटनेस। इसके अंदर लाइट निकलता है, प्रकाशमान हो जाता है, कि जीवन में जो अंधकार है पूरा उजाले में बदल जाता है। तो इसकी डार्कनेस इसलिए रखा कि फिजिकली वो डार्क रहता है पूरा। इसमें कहा है कि टाइमलेस होता है। 3 इसमें कॉन्सेप्ट सर ने बताए। टाइम जोन कुछ नहीं होता है, +2, हमें पता ही नहीं पता कब रात है दिन है कब क्या है। डार्कनेस में पूरा डार्क मेंटेन होता है, आपकी आंखें खोलना नहीं होती है, और इतना एनर्जी मिलता है, इतना एनर्जी मिलता है। प्रभु सर ने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है, बहुत कम जल्दी में आपको वननेस पे जाना, हंसना, डार्कनेस का से इनर क्या लाइटनेस पे जाना, लाइट क्यों जाना। कुछ अनुभव है, जैसे मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मुझे शेर दिखा, चीता दिखा, दुर्गा माता का थोड़ा दिखा। फिर फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। मैं आई वाज सिटिंग इन कॉर्नर, अच्छी फ्रेगनेंस, इतनी बढ़िया खुशबू आई, मुझे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई। उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जो खुशबू है, फूलों में खुशबू है, पक्षियों की आवाज़ है, सब चीज़ें क्या है, वननेस में है। यही वननेस है। तो सबका ही शुरू में लास्ट तक है ना, वननेस वननेस। इस वर्कशॉप में काफ़ी अमेजिंग थिंग्स हैं, जैसे आपको खाना बिल्कुल लाइट दिया जाता है, और आपको 3 दिन प्योरली आइसोलेटेड रखते हैं, आपको फ़ोन बंद रहता है, कुछ से मिलना नहीं होता है, क्या पूरी बंद रहती है। उन आंखों बंद होने से क्या होता है कि आपको किसी से विचार नहीं आते हैं, साथ में वननेस होती है। सर ने कहा इसमें टाइम जोन होता नहीं है, हमें नहीं पता रात कब हो रही, कब दिन कब हो रही है, राइट, लेकिन हमें पता पड़ जाता है। सुबह जब देखते हैं 4 बजे ब्रह्म होता है, पक्षी की आवाज़ आती है, कोवल की आवाज़ आती है। दैट्स अमेजिंग, दैट वी कम टू दैट कि हम वननेस में आ चुके हैं, उनकी आवाज़ हमको सुनाई देती, तब पता ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। तो शाम को, शाम होती है, अभी शाम हो जाएगी, देखिए आप कोयल आवाज़ करे पक्षी सोने लग जाएंगे, आपका कनेक्शन उनसे बच जाएगा, आप वननेस में आ जाओगे। बर्ड्स, ट्रीज, ऑल बी कनेक्टेड विथ यू, ऑल द नेचर्स। दैट इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, वननेस, वननेस। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ने करी है इसमें, कि जब आप ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है कॉस्मिक एनर्जी। उसको कॉस्मिक जब ज़्यादा आती है, उसमें लाफ्टिंग करिए आप, लाफ, देन this laugh should go first to yourself, then go to your among the people, then scatter to among the building, then come to city, then later on universe and multi universe। जब वो महसूस करते हैं मल्टी यूनिवर्स में हमारी लाभ जा रही है और हम हैप्पी हैं, वो अलग ही फीलिंग है। आप एकदम लाइट हो जाते हो, एकदम लाइट, आपको लगता ही आप है कि नहीं, यू आर नॉट देयर, ये फिजिकल बॉडी आपकी है ही नहीं। वो स्टेज जब आती है, सर बोलते रहते हैं, सर की इंस्ट्रक्शन मिलती है, अमेजिंग।
अमेजिंग। 3 दिन का डार्कनेस मेडिटेशन एक अलग ही अनुभव है। प्रबोध सर ने जो कॉन्सेप्ट निकाला है रियली अमेजिंग है, और हमें आज सर का सहयोग है, ये हम सब लकी हैं जितने भी हम लोग हैं। सर को हम एक्सेस कर सकते हैं, बाकी ये श्योर गारंटी है मेरी कि आज से कुछ बाद आपको सर को एक्सेस नहीं मिल पाएगा। सर इतने फेमस हो जाएंगे, सर की जो मेथड ही है बहुत फास्ट है, आजकल दुनिया फास्ट चाहती है, वही फास्ट तरीका सर ने निकाला है। अलग ही आनंद आया है, आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं। सर के लिए एक ही शब्द है, एक ही गाना जो होता है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। सर वाकई प्रेम के सागर हैं, आप उनके पास मिलेंगे एवरी टाइम स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग, नथिंग। तो वन शुड ज्वाइन दिस ऑल गुड़ाकेशु वर्कशॉप, डार्कनेस स्पेशली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी को नमस्ते। एकत्व एवं गुड़ाकेशा को कोटि कोटि नमन है, और श्री प्रबोध सर को साष्टांग दंडवत प्रणाम है। ये मेरा फर्स्ट गुड़ाकेशा प्रोग्राम मैंने अभी 10th से 3 दिन का प्रोग्राम था ओशो सूरत में, ओशो पिरामिड में, वो मैंने अटेंड करा था। और शायद यूनिवर्स का प्लान होगा कि मैं गुड़ाकेशा 3 दिन का जो नाइट मेडिटेशन जो है वो मैं करूं, और इसकी प्लानिंग मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए आने वाली हूँ, और मेरे टिकट्स भी बुक हो गए। उसके बाद में मुझे रात को पता चला कि मैं ये प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, और जब पहला दिन, दूसरा दिन, थर्ड आई एरिया पे प्रेशर तो आ ही रहा था, और जब थर्ड डे यानी कि आज सुबह में सर जब आए थे तभी मुझ में इतनी एनर्जी नहीं थी, बट सर ने जब ध्यान करवाया और इमीडिएटली जैसे पाक हुआ बॉडी में, और फुल्ली एनर्जाइज्ड फील हुआ मुझे। और सर ने ध्यान करवाया और उससे मुझे थर्ड आई पे इतना प्रेशर आने लगा, इतना प्रेशर, इतना दबाव आ रहा था। तो जब सर को मैंने बताया तो फिर सर ने हाथ से सिर पे रख के और कुछ प्रोसेस किया, और थोड़ी ही देर में ध्यान की ही स्थिति में मुझे एक ऐसा फेस दिखाई दिया, और उस फेस के फोरहेड पे जो हमारे पुराने जो ग्रंथ होते हैं वो ग्रंथ था, उसके ऊपर ओपन बुक थी पूरी, और वो बुक के जो पेजेस हैं वो ऐसे हवा चल रही हो तो ऐसे ऐसे हो रहे थे। वो कौन सा ग्रंथ था वो तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ मुझे इतना जरूर दिखा कि कोई पुराना जो है कोई वेद या कुछ है वो। और दूसरा मुझे उसी वक्त भी हुआ था कि आंखें तो मुझे दिखती ही थी ध्यान में, लेकिन एक कोई ऐसे आंख को ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा है मेरे सामने, बड़ी सी आंख है और इस तरह से मुझे उंगलियां दिख रही है, और वो मैंने देखा। वो भी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो मैं सभी से जो व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि एक बार अवश्य ये एक्सपीरियंस लिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपको 25 माले पे जाना है, अगर एक आप चल के स्टेयरकेस चढ़ के आप जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, और एक अगर आप लिफ्ट में जाते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पे आप जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो मेरे लिए तो वो लिफ्ट ही है कि मैं
एकत्व और यूनिवर्स के साथ में विलीन हो जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू। सबसे पहले मैं हीना मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम अपने घर में ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका दिया यहाँ इतने नज़दीक आने का। और वॉलंटियर और उनका ही मैं एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। पहले राधिका मैम है, तो हम उनसे बात कर रहे थे अंधेरे में, उनको हमने देखा नहीं था और कभी मिले भी नहीं थे, तो इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, तो हम उनका चेहरा इमेजिन कर रहे थे, उनके हाथ और वो सब जो उनकी एक्टिविटी है। तो हमने बोला कि जब हम आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले आपको देखेंगे और आपका चेहरा ऐसा ऐसा है। तो सेम राधिका जी वैसे ही निकली, तो इसके लिए और मैं ये प्रोग्राम में गीता जी ने मुझे पहले भी बोला था जब मलाड में हुआ, तो उस टाइम में मैं नहीं आ पाई। मैंने बोला कि मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ इतना रात दिन मेडिटेशन करना, मुझे सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब चीज़ें हैं, तो मैं कभी बैठी नहीं हूँ। 2 बजे तक तो बैठ गई हूँ। तो फिर जब नाकोड़ा धाम में गई और वहाँ मैंने 3 दिन रात दिन मेडिटेशन की, तो वहाँ से मुझे एक हिम्मत आई। और उसके बाद में मुझे एक सपना आया 3 दिन पहले, यहाँ आने से पहले मुझे गुरुजी दिखे और मेरे भैया दिखे कि हम दोनों हाथ का पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों आपस में ये देख रहे हैं कि किसका ज़्यादा है जोर, मगर बात ध्यान की हो रही है कि किसने ज़्यादा ध्यान किया है, और मेरे लेफ्ट हैंड डाउन हो जाता है। तो मेरे भैया बोलते हैं कि अभी तुम्हें और ध्यान करने की ज़रूरत है। तो मैं ये शेयरिंग अपने हस्बैंड से कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम्हें और ध्यान करने की ज़रूरत है। और फर्स्ट डे में मुझे एक हैंड दिखाई दिया, इतना ही, और काफ़ी मोटा था, जिसमें पूरी बॉडी के सेल्स दिखे। बॉडी काफ़ी मोटा था और लाइट ग्रे कलर का उसमें सेल्स दिखाई दे रहे थे, और हर सेल से छोटी सी, जैसे ट्यूबलाइट चमकती, तारे टिमटिमाते हैं, वैसी लाइट स्प्रिंकल हो रही थी। तो ये मैंने शेयर भी किया था सर से। एक मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ, और दूसरा एक्सपीरियंस था, हाँ, वर्ड्स दिख रहे थे मुझे 936 से बार बार मेरे आगे आ रहे थे, तो वो भी मुझे दिख रहे थे। और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हुए। और मॉर्निंग में आज का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि अंधेरे में हम जा रहे थे कहीं पे, ऐसा लग रहा था कि बहुत अंधेरे में मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं, और आगे देखा तो बिल्कुल अंधेरा है और कोई भी रास्ता नहीं बता रहा है। कोई मास्टर आए तो उन्होंने एक नदी थी, वहाँ से बता दिया कि आपका शॉर्टकट रास्ता यहाँ से है। तो वहाँ से शॉर्टकट रास्ते से मुझे डर लग रहा था कि शायद मास्टर कुछ गलत बता रहे होंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर को फिर पूछा कि तुम कोई है तुम्हें जानने वाला यहाँ, तो तुम फ़ोन करो। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया, एक लेडी आई, तो उन लेडी ने बोला कि आपको आएंगे, मतलब रास्ता दिखाने आएंगे खुद मास्टर, तो आप रुको, यहीं पे ही रुको। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि अपना फ़ोन निकालो और टाइम देखो। तो मैंने बोला मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ है, मैं तो ध्यान कर रही हूँ। तो उस टाइम में मुझे ये क्लिक हुआ कि ये सब ध्यान में या कुछ ये ध्यान की बातें चल रही हैं। तो मैंने बोला मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ है और आप देख लो फ़ोन में टाइम देख लो। तो उन्होंने बोला 2 बजे। और फिर जब सर मॉर्निंग में आए, अमृत मिला, जब सर ने बात की, तो उस टाइम में शायद 4 बजे हुए थे, और उस टाइम में मुझे टाइम पता चला था ध्यान का। और ये एक्सपीरियंस था मेरा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रोहिणी है और मैं इनर लाइट मेडिटेशन में कोर्स के लिए आई थी, और मुझे फर्स्ट दिन ही थर्ड आई क्या होती है और वो इतनी सिंपल मेथड से सर ने सिखाई, हंसते हंसते, तो वहाँ यहाँ पे मेरे वाइब्रेशन चालू हो गया, और मेरे को फर्स्ट दिन ही येलो लाइट मेरी आँख में दिख रही है, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे एक ही आँख में क्यों दिख रही है। तो उधर से मेरे को आवाज़ आई कि थर्ड आई एक ही होती है, 2 नहीं होती है। और वो लेमन
लेमन जैसे ऐसा कलर थे और उस पे रेड कलर के ऐसे सिंबल्स थे। और फिर बाद में मेरे को दूसरे दिन का अनुभव था कि सर मैं पूरे डार्क में गई हूँ और पूरे यहाँ पे ऐसे सी है, पेड़ है और उधर की मिट्टी मेरे हाथ में दी गई है और मेरे को डार्कनेस का अनुभव करने को बोला, तो उसके स्टेप्स दिखाए गए। तो पूरी ब्लैक कलर की मिट्टी मेरे हाथ में थमा दी गई थी और मैं उस वहाँ पे देख रही थी। तो वहाँ से लाइट्स आ रही थी, मिट्टी से लाइट्स आ रही थी मेरे, और पूरा वो स्टेप्स मेरे को दिख रहा था और इतना आनंद आनंद आनंद, टोटली मिट्टी को देखते हुए इतना आनंद कैसे कोई कर सकता है। मैंने वो इंजॉय किया और पूरा मैं डिप में थी, इतने आनंद में थी। फिर सर आए ब्रह्म मुहूर्त में, जब उनकी एंट्री हो गई फिर भी मैं आनंद में ही थी। इतना 2 दिन में इतना आनंद कैसे मिल सकता है? वो मेरा लॉजिकल माइंड वो भी पूछ रहा है, फिर भी वो और दे रहे। जैसे जैसे वो मिट्टी को देख रही हूँ वैसे वैसे वो स्टेप्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। डार्कनेस क्या होती है मैंने देखा है, अनुभव किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो थर्ड आई का वाइब्रेशन आप देखना चाहते हैं, वो मेथड देखना चाहते हैं, तो सच्ची हंसते हंसते हुए यहाँ पे वाइब्रेशन कैसे होते हैं मैंने आज अनुभव किया है। थैंक यू। आत्मा नमस्ते एवरीवन। तो मेरा नाम तेजस्वी है और मैं ध्यान में नहीं हूँ, बट मुझे पहले से ही ऐसे कुछ मिसिंग लगता था मेरे अंदर। मैं बचपन में ऐसे स्टोरी सुनते हैं तो वैसे देखा जाता है कि अगर भगवान को पाना है तो जंगल में ही जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके भगवान मिलते हैं। तो मेरे अंदर वही सोच थी, तो मैंने ऐसे जैसे बचपन में बहुत थॉट्स आते थे कि क्यों नहीं आते भगवान वगैरह। तो जैसे कॉलेज में गए, स्कूल से कॉलेज में गए तो वो छोड़ दिया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये अपनी बात नहीं है। बट जैसे आगे बढ़ती गई, कॉलेज हो गया, फिर ऑफिस में चली गई, तो लाइफ तो अच्छी थी। फ्रेंड के पहले वो लाइफ थी कि फ्रेंड्स को मिलना सैटरडे संडे, वो वाली लाइफ थी। तो लेकिन अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सबके साथ बात करना वगैरह ऐसा छोड़ दिया था। फिर लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए जहाँ से मैं अकेले रहना पसंद कर गई। फिर मेरे सामने हर बार ध्यान के वीडियोस आते थे, तो मैंने सोचा चलो ध्यान करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं आनापानसती ध्यान करती हूँ और 5-6 साल मंथ हुआ रहेगा मैं करती हूँ। फिर तो एक्सपीरियंस सबके जैसे सुनते हैं सोशल मीडिया पे वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी आना चाहिए वैसे एक्सपीरियंसेस, मुझे भी भगवान को एटलीस्ट देखना है क्योंकि वो प्यार है अंदर। तो ऐसे करते करते मैं एक ग्रुप में गई थी। उसके बाद तभी मुझे पता चला कि सर का डार्क नाइट मेडिटेशन होने वाला है, तो मैं कांटेक्ट करके आ गई। आप पता नहीं था कुछ मुझे मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं खुद को चैलेंज दे के आ गई। फिर डार्कनेस देख के पहले बार तो डर गई थी, पता नहीं 3 दिन होंगे या नहीं, बट फिर भी मैं बैठ गई। और पहले दिन इतना मुझे बैक पेन, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है पहले से ही और स्पॉन्डिलोसिस है, तो मैं बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, बैठ भी नहीं पाती हूँ मैं। लेकिन जो पेन हुआ मुझे फर्स्ट डे, मैंने वॉलंटियर को बोला, उन्होंने मुझे ठीक करवाया। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फिर से ध्यान के लिए बैठी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो लोअर बैक में पेन हो रहा था वो फुल गायब हो गया और मैं बैठ पाई 3 दिन। ये मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा। कल सुबह ऐसा हुआ था कि मैं जैसे कैंडी लेने गई थी एक शॉप में, और वहाँ पे जब कैंडी लिया मैंने वो दुकानदार से, तब मैं उसको जब कॉइन दे रही थी तो मुझे भारत माता दिखाई दी वो कॉइन पे। तो मैं उनको जोर से बोल रही थी कि ये मेरी माता है करके, और जो भी मैं कॉइन दे रही थी रखे वो कॉइन रख दिया क्योंकि मैंने माँ को देखा। तो मैंने दूसरा कॉइन लिया तो मुझे दूसरा एक माँ का रूप दिखाई दिया। ऐसे मुझे बार बार माँ के ही रूप दिख रहे थे, देवी माता दिख रही थी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मुझे ध्यान करके, और बीच बीच में मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं माउंटेन देख रही हूँ। सर ने जब हाथ रखा था माथे पे,
तब इतना अच्छा लगा कि उसके बाद ऐसा लगा कि कोई लाइट आ रही है मेरे अंदर, और मेरे थर्ड आई पे बहुत वाइब्रेशन फील हो रही थी, और जैसे तरंगे दिख रही थी, अलग अलग कलर्स दिख रहे थे। बहुत पीसफुल लगा। आई थिंक एवरीबडी शुड कम हियर एंड एक्सपीरियंस द पीस, क्योंकि हम बाहर की लाइफ में, ऑफिस लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि वहाँ पे इतना कंपटीशन है कि खुद के बारे में सोचते नहीं है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड कम एंड फील द पीस। जो एक्चुअल लाइफ है ना, वो पीस है, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं राधिका वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। ये डार्क रूम मेडिटेशन मेरा सेकंड मेडिटेशन था, जो मैंने सेकंड टाइम किया है ये वर्कशॉप, और एज यूजुअल बहुत अमेजिंग सफ़र रहा। सेवा का फल मीन्स सेवा करना क्या होता है, यहाँ पर मैंने बहुत नज़दीक से जाना। मैंने फर्स्ट टाइम वॉलेंट्री की है और बहुत अच्छा अनुभव आया है मुझे, और बहुत अभी तक मैंने आनंद को फील किया था मेडिटेशन में, और जो आनंद आ रहा था मुझे लग रहा था कि यही बहुत है, मीन्स यही सर्वोच्च है। आनंद की जो अवस्थाएं होती है वो मैंने सुनी तो थी, लेकिन अभी महसूस नहीं की थी। आनंद में ही मैं इतनी खुश थी कि आगे की मुझे पता ही नहीं था कि इससे भी क्या अवस्थाएं होती है। तो महादानंद को इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया। थैंक यू सो मच। पिछली बार का जो मेरा अनुभव था वो शांति जो मुझे ध्यान में मिली थी। शांति के बाद एक परम शांति भी होती है, उस परम शांति में शांति की भी नेक्स्ट अवस्था होती है, उसको मैंने अनुभव किया था। इस बार आनंद की नेक्स्ट अवस्था महादानंद, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे नज़दीक से समझ आ रहा है कि कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो ये डार्क रूम मेडिटेशन बहुत अमेजिंग सफ़र है फ्रेंड्स, सभी ने करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इस ध्यान के दौरान मैंने देखा, मैं अक्सर सोचती थी कि शिव जी की एनर्जी को मैं सह पाऊंगी, शिव जी कैसे दिखते हैं। मेरी इच्छा थी शिव जी की देखने की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगता था कि वो गले में सांप और ये सब मैं लेकिन जब मुझे उनके दर्शन हुए इस डार्क रूम मेडिटेशन में, मुझे महादानंद की अनुभूति तब हुई। तो सच में परमात्मा का दर्शन का लाभ क्या होता है मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और सर, मुझे हनुमान की एनर्जी और हनुमान जी दिखते हैं ध्यान में। जब मैं ध्यान करती हूँ, कभी कभी ध्यान में आ जाता है तो हम साथ में बैठ के ध्यान भी करते हैं। इस बार मैंने उनके फादर को देखा, पवन देव को देखा, और बहुत अच्छा लग रहा था। और देवता के जब दर्शन होते हैं ना, ये हमारी उचित साधना का प्रतीक है कि हमारी साधना अच्छे स्तर पर कैसे दिन ब दिन जा रही है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी साधना बहुत मैटर करती है। हम जितनी अच्छा डीप मेडिटेशन करेंगे उतना हमें अच्छा अनुभूति आएगी। तो मुझे ऐसे लगा हम पहाड़ों की गोद में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। क्या है, नेचर को हम दूर से देखते हैं, वो खूबसूरत दिखता है, वो अलग बात है। जब उसकी खूबसूरती में हम जीते हैं, उसकी अनुभूति होती है, वो बहुत अद्भुत होती है। तो पहाड़ों की गोद में बैठ के जब मैं ध्यान कर रही थी, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और नेचर का हमारे प्रति कितना प्यार करता है नेचर हमसे, ये बहुत नज़दीक से समझ आ रहा था। और जो भी मैं कहना चाहूँगी, जो भी पर्सन यहाँ पर अभी तक सिर्फ अनुभव ही सुन रहे हैं और मेडिटेशन को ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा खास तौर से कहना है फ्रेंड्स कि डोंट वेस्ट योर टाइम, rather than invest your time as much as possible, as soon as possible into dark room meditation। क्योंकि प्रभु सर, आपको पता है, जो डार्क रूम मेडिटेशन या प्रभु सर नाइट मेडिटेशन के लिए फेमस है। ये तो पूरा डार्क रूम मेडिटेशन है, 72 आवर्स कंप्लीट डार्क रूम। सोचो क्या लेवल होगा। तो ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। जो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना चाहते हैं जल्दी, उन्होंने ये ज़रूर अटेंड करना चाहिए। नमस्ते सभी को। मेरा नाम कीर्ति है और मैं गुजरात वापी से हूँ। यहाँ आने का बहुत मन था, बहुत मन था। तो पहले दिन ही हम लेट हो गए थे। क्या था कि मेरा हस्बैंड और मुझे काम था, तो दोनों में से कोई एक ही आ सकता था।
तो फिर लास्ट में 5 बजे ऐसा डिसाइड हुआ शाम को 13 को कि बोला तुम जाओ, मैं रुकता हूँ, मैं काम खत्म करता हूँ। तो बस जैसे बोला बैग पैक किया, भाग के आ गए। बस 9 बजे इधर ध्यान स्टार्ट कर दिया रात को। तो पहले दिन हम लोग इधर बाहर हॉल में बैठे थे। तो उसी दिन मुझे लगा कि बाहर का और अंदर के ये रिट्रीट है डार्क रूम, उसका लेवल एनर्जी लेवल अलग होगा, पर नहीं सेम था। क्योंकि पहले बाहर जो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि पहले दिन थोड़ा वो थॉट्स बहुत आ रहे थे पहले दिन, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही कि बहुत हर्ट टाइप का सिचुएशन हो गया था, ऐसा कुछ हुआ। तो फिर मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में सर ने वो शक्तिपात किया। शक्तिपात जैसे ही सर ने किया, इतना आनंद हुआ कि बस वहीं से बाकी के थॉट्स चले गए। मैं पूरा आनंदमय हो गई, पूरा अंदर से बाहर तक। फिर उसके बाद मैं पूरा ऐसे डीप में चली जाती थी, एकदम से डीप में चली गई, फिर बाहर भी आ जाती थी तुरंत ऐसे। बहुत मतलब जैसे बहुत सारा मैंने थोड़ी ही मिनट में बहुत सारा ध्यान कर लिया, ऐसा महसूस होता था। तो उसी टाइम एक एक्सपीरियंस ये भी आया कि मैं बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा माउंटेन्स पे जाके ध्यान कर लिया मैंने। वो एक एक्सपीरियंस आ गया, बहुत अच्छा लगा वो, मतलब क्या बताओ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर दूसरे दिन शाम को 14 कल शाम को मैं डार्क रूम में गई, तो वही वहाँ भी वही एनर्जी थी जैसे मैंने पहले बताया। तो बोला कि हाँ अच्छा, बाहर भी अच्छे ही थे, मैं अंदर नहीं आती तो भी चलता, पर अंदर का भी एक्सपीरियंस ले लिया। तो सेम था पूरा। सर ने कल वो केवल कुंभक समाधि का करवाया, तो वो 15 मिनट का था। तो पहले 4-5 मिनट में थोड़ा पता चला कि सर करवा रहे हैं। बाद में तो सर का 15 मिनट भी कैसे 1 मिनट में खत्म हो गया, ऐसा लगा मुझे। सर ने लास्ट में ऐसे बोला ना 3, 2, 1, तब ऐसे पता चला कहाँ ये खत्म हो गया इतने समय में क्या। और बहुत सारा एक्सपीरियंस और भी है, पर क्या होता है मैं कुछ याद भी नहीं है मुझे, क्योंकि जैसे ही डीप में से बाहर आती इतना आनंद होता था। कुछ तो मैं कहाँ तो जाके आई, पर वो सर मुझे याद नहीं है। और इस बार मुझे सलाइवा बहुत आ था, बहुत मतलब बहुत सलाइवा आ रहा था। वो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा था, पर बहुत आ रहा था सर। और बस इतना इस बार मतलब क्या बताओ, इतना आनंद हो रहा है। और जब सर ने आईज ओपन करवाई ना, उस टाइम पे इतना एनर्जी बढ़ गया, मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था। इतना मतलब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी उस टाइम, ऐसा हो रहा था। अभी भी जैसे आंख बंद करके बैठी हूँ, बस इतना एनर्जी है कि बहुत मतलब अभी इसी को ही संभाल के आगे ले जाना है और साधना करनी है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डार्क रूम रिट्रीट का। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक बार आके डार्कनेस रिट्रीट का आनंद लीजिए। लाइफ में एक बार तो करना ही चाहिए। थैंक यू। प्रभु सर जी को कोटि कोटि उनके चरणों में आत्मवंदन। गुरुओं के गुरु महागुरु, मैंने आज तक 38 इयर्स की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत महागुरुओं के सानिध्य में रह गया और उनके सानिध्य में बहुत सारा ज्ञान पाया। मगर ये जो हलक हटके जो ज्ञान है, ये गुड़ाकेश के माध्यम से या एकत्व के माध्यम से हमें जो प्रबोध सर दे रहे हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सालों से सुना था, लेकिन इतने दिन इतने घंटे बैठने की कभी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैंने घर में ट्राई किया था पूरी रात जागने का, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। मगर मेरे जितने भी दोस्त जहाँ भी जाऊँ, वहाँ पे 2-4 लोग मिलते ही थे कि जिन्होंने गुड़ाकेश किया है, और हर एक जन मुझे बोलता था गुड़ाकेश करो, गुड़ाकेश में जाओ, एकत्व ध्यान करो। जहाँ मैं नागपुर गया, उधर मैं नागपुर में विधान भवन में ध्यान सिखा के आया, एक पिरामिड सेंटर का भी उद्घाटन करके आया, वहाँ पे भी मुझे गुड़ाकेश के लोग मिले। जहाँ जाओ उधर गुड़ाकेश गुड़ाकेश गुड़ाकेश, सुन के अभी मैं 2 साल से एक बीमारी से व्यस्त था, और बीमारी से बाहर निकलने के लिए मुझे 2 साल लगे। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चालू है, फिर भी मैं उस ट्रीटमेंट में होने के बावजूद भी
ये लता मंगेशकर हॉल में जब सर का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, उसके बाद में थोड़ा सा इनकरेजमेंट मेरा, मैं इंस्पायर्ड हो गया। दूसरी बात है कि मुझे नाकोड़ा धाम भी जाना था, मगर नाकोड़ा धाम के पहले मेरा ट्रीटमेंट था, क्योंकि 2 महीने में 2 बार मुझे हॉस्पिटल एडमिट होके इंजेक्शन लेना पड़ता है। मैं कैंसर सर्वाइवल हूँ। तो ये मुझे अभी यहाँ आने के पहले मुझे इतने लोगों ने फ़ोन किए, तो एक मास्टर तो ऐसा बोला कि तेरी ज़िंदगी कितनी रह गई है, बहुत कम रह गई है, अभी तो तुझे जाना ही पड़ेगा, गुड़ाकेश एकत्व में जाना ही पड़ेगा। ये मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया वो बोलने के बाद में, मुझे शायद कुछ चंद लम्हे, चंद दिन या चंद महीने या चंद साल कितने बचे मालूम नहीं मुझे, लेकिन मुझे अभी तो जाना, इतनी लास्ट फाइनली बात की तो मुझे अभी जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। 2 साल के पहले मैंने ब्रह्मश्री पत्री सर के साथ में बहुत ध्यान किया, और उनसे ही ध्यान करना, ध्यान सिखाना, स्वाध्याय करना, सज्जन संगत्य करना और लोगों को शाकाहारी बनाना, ये प्रचार प्रसार में, प्रोपोगंडा में मैं लग चुका था। और करीबन 6 साल से इतने लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान सिखाया कि पूछो मत। जो सभी प्रकार की, हर एक प्रकार की बीमारी जो है उसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे प्रकार की बीमारी जो है वो बीमारी से वो बाहर निकल गए। और मेरे अभी भी 300-400 यूट्यूब में वीडियो है, इतने सारे अलग अलग टॉपिक में मैंने बात की है। मगर गुड़ाकेश जो है ना, यही बैलेंस था मेरा, और ये मुझे करना ही था। तो ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। घर में वाले भी मुझे छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि 1-2 घंटे से ज़्यादा मैं बैठ ही नहीं सकता था। और मैंने तो अभी इतना विल पावर मेरा स्ट्रांग कर लिया था कि किसी भी हालत में मैं 72 घंटे बैठूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, और किसी भी हालत में ये मैं पूरा करूंगा। और मैं ठान कर, ये मन में मैंने ये विल पावर स्ट्रांग करके हुए ठान कर मैं यहाँ पे आया। तो मुझे 2 साल मेरा इतना सारा ध्यान नहीं अच्छी तरह से हो रहा था। आधा 1 घंटे में बैठता था, कि 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बैठने वाला आधा 1 घंटा में बैठता था। मगर यहाँ आने के बाद में शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुई, यानी बहुत सारे विचार, बहुत सारे ख्याल इतने आते गए, लेकिन मैं वो कम करने में थोड़ा सा अनसक्सेस हो गया। मुझे इतने सालों में जितने भी गुरु महागुरु मिले उनको याद किया, और उन्होंने मुझे जो ट्रिक्स और टेक्निक जो सिखाई थी उसको अमल किया मैंने। वो अमल करने के बाद में जो है ना, विचार जो इतने फटाफट कम होने लगे, इतने कम होने लगे कि मैं जब रात हुई तो अभी क्या करने का, क्योंकि रात आने के बाद में तो मुझे नींद आती है, क्योंकि लोगों को सोने से भी प्यार है और सोने से भी प्यार है। सोना भी अभी महंगा हो गया है, उसकी तरफ लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ये सोना इतना सस्ता है तो ये अभी हमारे लिए महंगा है ये सोना, क्योंकि हम गुड़ाकेश करने के बाद में हमें रात की जो नींद है त्यागनी है। जो रात की नींद के ऊपर जो विजय पाता है वही गुड़ाकेश कहलाता है, और वही एकत्व ध्यान में जाते हुए उसका अनुभव कर सकता है। एक ध्यान करते मैं हाई बीटा से लेके मिड बीटा से लेके लो बीटा से लेके अल्फा लेवल से लेके फिर थीटा डेल्टा, ये लेवल तक मैं जो 2 साल पहले पहुंचता था, और ये ध्यान में मैं 2 दिन में 48 घंटे में मैं पहुंचा। और मुझे बहुत आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि जैसे पहले प्रोमिनेंटली सर अनाथ मुझे सुनाई देता था, वो 2 साल से इतना नहीं सुनाई देता था, लेकिन यहाँ पे अभी भी 24 घंटे 48 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए, तो मुझे वो प्रोमिनेंटली अनाथ सुनाई दे रहा है। और आपने जो टेक्निक बताई वो टेक्निक तो अभी ज़िंदगी भर में वो फॉलो करूँगा। मैंने तो नाम सुना था, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक तो वो मैं इजीली करता था, मगर केवल कुंभक, सहज कुंभक, जो बहुत प्रकार के कुंभक हैं, वो जो केवल कुंभक का जो आपने टेक्निक बताया ना, तो मैंने झट से वो फॉलो किया। लेकिन वो फॉलो करने के बाद में ना मेरी पूरी रात भर सुषुम्ना नाड़ी चालू थी। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मैंने एक्चुअली स्वर व्यंजन का भी स्टडी किया है, स्वर व्यंजन के भी मेरे बहुत सारे वीडियो है। स्वर व्यंजन के माध्यम से मैंने कुछ तत्व, कुछ मुद्राएं और स्वर विज्ञान का ज्ञान ये मिक्सअप करके जो है आपका जो केवल कुंभक का जो ये है ना ज्ञान, वो मैंने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद में पूरी रात जो मैं चेक भी करता था बीच बीच में,
चंद्र नाड़ी चालू है कि सूर्य नाड़ी चालू है, क्या दोनों चालू है, ये चेक करता था मैं। रात में 2-3 बार चेक किया, दोनों रात। तो मेरी सुषुम्ना पूरी रात चालू थी और सुषुम्ना का मैंने आनंद उठाया। जब सुषुम्ना जब चालू हो जाती है तो थॉटलेस अवेयरनेस आ जाता है, जीरो थॉट बन जाता है। तो जीरो थॉट लेवल होने के बाद में इंसान जो है अपना नहीं रहता है। ये जो 7 कोश है, वो 7 कोशों में ये अन्नमय कोश है, स्थूल बॉडी जिसको बोलते हैं अन्नमय कोश, उसके बाद में प्राणमय, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मैं प्राणमय और मनोमय के से आगे चला गया ये 2 रात में। इसलिए इतना मुझे मज़ा आया, इतना आनंद आया। और ये जो आनंद है जो मैं लूटा हूँ यहाँ पे, वो मैं बांटना चाहता हूँ प्रबोध सर के माध्यम से। ये जो ज्ञान जो है, जिन्होंने आज तक अंधेरे का मिरेकल नहीं देखा, वो जिसको मिरेकल अंधेरे का एक्सपीरियंस करना है, वो गुड़ाकेश यानी एकत्व ध्यान में आकर वो अंधेरे का जो मिरेकल है वो अनुभव करे। लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो उसका जवाब देती है यशोमती मैया कि बोली मुस्काती मैया, सुन मेरे प्यारे, काली अंधी यारी को रात में तू आया इसीलिए तू काला, इसीलिए काला। अगर वो काले को ढूंढना है और काले का अनुभव लेना है तो आपको काली रात को ध्यान करना होगा। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली क्षीरसागर है, मैं मुंबई से हूँ। मैंने डार्क रूम मेडिटेशन अटेंड किया है मुंबई में। मैं उससे रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये मेडिटेशन अटेंड किया है। मेडिटेशन मैंने किया है पहले बहुत बार, जस्ट डार्क रूम करके मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि नॉर्मल मेडिटेशन में काफ़ी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे लाइट दिखी, मैंने अपने डिजीज वन को देखा, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। वैसे मुझे आए नहीं थे कभी इतने, तो डार्क रूम मेडिटेशन वाज समथिंग डिफरेंट। तो मैंने उस हिसाब से ज्वाइन किया था। फर्स्ट डे मुझे मेडिटेशन के टाइम अच्छा लगा। मेरे ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होते मेडिटेशन में, पर शांत मन से ध्यान लगा और अच्छा लगा। पूरी रात चली गई। फिर सोचा अच्छा और 2 दिन बाकी है। पहले तो ऐसे लग रहा था कि और 2 दिन बाकी है, तो और कैसे कटेगा 2 दिन का समय, 2 रातें 2 दिन। तो दूसरे दिन जब मेडिटेशन किया रात को, जस्ट मेडिटेशन के पहले ही सर ने कुछ समझाया था कि हर किसी के एक्सपीरियंस के अनुसार जिस किसी का भी जो भी अनुभव लेना है वो उसे सीखना होता है, इसलिए आता है। तो सर ने बोला था कि अगर आपको डर लगे वॉशरूम जाने के टाइम अंधेरे में, तो आप ट्राई करना जाना। और उन्होंने बताया था कि ऑरा कैसे टेस्ट करना है दरवाजे को चेक करके। कल रात को, सेकेंड रात को, जब ऑलमोस्ट मिडनाइट हो गई थी और अचानक कुर्सी पे मेरा आसन था, तो अचानक मेरे साइड कमर में दर्द होने लग गया था। काफ़ी टाइम बैठ के मेडिटेशन हो रहा था, तो उठ के थोड़ा मैंने स्पॉट वॉकिंग किया, फिर भी तकलीफ बढ़ रही थी। तो जो राघव वॉलेंटियर थे, मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने उनको बोला प्लीज़ आप मुझे कुछ दे दो तो मैं नीचे बिछा के सो जाऊँगी। फिर उन्होंने मुझे लाके दिया, मैंने बिछाया भी, लेकिन एसी की वजह से ठंड लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी, कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। और जैसे ही मैंने नीचे मैं बैठ गई, तभी मुझे सर की बातें याद आ गई कि ये जो है तुम्हारा डर है, तुम्हें उसको फेस करना है। और तभी मुझे वॉशरूम भी जाना था, तो मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊँगी। अब पूरा 1 दिन पहले तो जाके आई थी मैं, 2-3 बार खुद से गई थी, तो फिर अभी डर लग रहा था। फिर सर की बात याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो शायद यही डर भगाने का यही एक तरीका है अपना। तो मैं चली गई और जैसे ही जाके आई और फिर बैठ गई ना, तो मेरा दर्द भी चला गया था। और उसके बाद ही तुरंत, मतलब जस्ट मैं कुर्सी पे ही बैठ गई थी, मैं नीचे नहीं सोई थी। जैसे ही मेरी आंख लग गई, सर आए बोलने के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है, और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग ने ध्यान किया। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद सर ने दूसरे ध्यान में फोरहेड को टच करके मेडिटेशन के टाइम वो एनर्जीज चेक कर रही थी। तभी मैंने एनर्जीज फील की थी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैंने जब अपने हाथ ऊपर किए थे तो मुझे मेरे हाथों में, पाम्स पे एनर्जी फील हो रही थी। और उसके बाद मुझे एक ऐसे ही विजन दिखाई दिया कि जैसे शिव जी होते हैं एकदम हेल्दी,
ब्लू कलर के, मुझे बैक साइड से दिखाई दिए। वो ऐसे चल रहे थे, उनके साथ एक बच्चा चल रहा था, जैसे कि मैं, ऐसा लग रहा था कि शिव जी मुझे लेके जा रहे हैं। क्योंकि काफी लोग वो दूसरे रूम में भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मुझे क्यों नहीं कुछ फील हो रहा, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर जब सर ने मुझे फोरहेड पे टच किया था तभी ये एक्सपीरियंस आया था, और उसके बाद से नॉर्मल मेडिटेशन कर रही हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आता है, शायद कोई भी अलग चीज़ है तो वो मेडिटेशन का कुछ इफेक्ट है। जैसे सर ने कल बोला था कि हम लोग इनहेल एक्सहेल करके फिर पॉज ले सकते हैं, वो मुझे पहले से हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भूल जाती हूँ सांस लेने के लिए, लेकिन कल जो सर ने एक्सप्लेन किया तब समझा रही है तो हम पहले से कर रहे हैं, और मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है वैसे। बस कल सर के बताने की वजह से समझ में आया कि क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे। और तीसरा एक्सपीरियंस मेरा आज सुबह का था। जैसे सुबह हो रही थी, पहले तो ऐसा लग रहा था, 2 दिन मुझे भूख नहीं लग रही थी, जो भी खाना हो रहा था आई वॉज यूज टू इट, कि मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाती हूँ, मन नहीं करता, तो अच्छा लग रहा था कि अब देंगे। लेकिन आज सुबह ऐसा लग रहा था, अरे कब देंगे खाना, कभी आएगा। तो जो राघव वॉलंटियर है उनसे बात की थी मैंने, तो मैंने उनको बोला कुछ है तो खाना दे दो, तो उन्होंने बोला अभी दूध आने वाला है तो आपको मिल जाएगा। तो मैं रुक रही हूँ, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी भी नहीं आया। तो तभी मैंने वापस से उनको पूछने के लिए जस्ट जा ही रही थी, तब तुरंत सब खाना आ गया, दूध आया, फ्रूट्स आए। और फिर ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरा। और जो भी है, जो जिन्होंने भी आज तक मेडिटेशन किया है, जो भी, मैं भी चाहूँगी कि आप ये डार्क रूम मेडिटेशन वाला एक्सपीरियंस करो। इसमें शायद आपके लिए जो लेसन सीखने हैं, आपके लिए जो ज्ञान बचा है, जो आपने नहीं सीखा है दूसरे चीज़ों में, वो शायद आप इस मेडिटेशन में सीखो। थैंक यू सो मच प्रबोध सर। नमस्ते, मेरा नाम सुमेधा मशरूवाला है। मैं अंधेरी पश्चिम मुंबई के रहवासी हूँ। और जब मुझे पता चला कि ये डार्कनेस रिट्रीट है, इनर लाइट मेडिटेशन जागरूक करने के लिए, प्रबोध अच्युत सर ने फास्ट ट्रैक का मेथड निकाला है, जिसकी वजह से हम जो अचीव करने के लिए बहुत सारे दिन लग सकते हैं, वो शॉर्टकट मेथड से अचीव कर सकते हैं। तो मुझे बहुत मन था, तो मैं आ गई, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि होता क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये लगा कि मतलब इतना आंखों पे पट्टी बांध के डार्कनेस में इतनी देर दिन रात कैसे बैठेंगे। और फिर जब अनुभव करने लगे, जब पट्टी बांधी, तो ये समझ में आया कि अरे हमें तो सिर्फ मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए पट्टी बांध के सिर्फ वॉशरूम यूज करने के लिए भी वॉलंटियर्स को बुलाना पड़ता है। तो जो लोग मतलब जन्म से अंधे होते हैं या फिर जिनको दृष्टिहीन होते हैं, तो वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये अनुभव हुआ। फिर दूसरा सोचा कि अरे कुछ पता ही नहीं चलता है, दिन है, रात है, सुबह दोपहर क्या कितने बजे हैं। फिर अपने आप को एक नेचर के करीब, सृष्टि के करीब पाया कि किस तरह से अपने बाकी के इंद्रिय जागृत होते हैं। और फिर जैसे कि कान है या फिर किसी के चलने की आहट से पता चलता है कि कौन आया कौन गया, कब कितने बजे रहेंगे। जो अंदाज जो हो रहे थे, तो जैसे जब खाना दे रहे थे या फिर सर आके बताएंगे चलो अभी रात का 10 बजे है, तो अभी 10 से 5 हमें मेडिटेशन करना है, तो समझ में आ रहा था कि अरे मैं सही ट्रैक पे हूँ। समझ में आ रहा है कि सृष्टि के साथ आंखों पे पट्टी है, डार्कनेस में है, तो भी हम नेचर का एक भाग है, एक हिस्सा है। जो एकत्व का जो पर्पस है वो समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद ग्रुप एनर्जी का भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया कि जब हम अकेले करते हैं तो जो इम्पॉसिबल लगता है, जो डिफिकल्ट लगता है, जो ग्रुप एनर्जी में बहुत सहजता से हो जाता है,
तो नहीं तो ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं रात कैसे कटेगी, क्या होगा, मतलब बैठे रहना है और वो भी 2 रातें 3 रातें कैसे होगा। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब रात हुई और कब सुबह। लेकिन उठे तब भी फ्रेशनेस लग रहा था, कि ऐसे नहीं लग रहा था कि जो लेट के सोए उसके बाद जैसे फ्रेश लगता है वैसे नहीं, बैठ के भी वो ऊर्जा हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अलग अनुभव किया। फिर उसके बाद सर की जो एनर्जी है उसका भी अनुभव किया, कि सर बोल रहे थे कि जब वो आते हैं तो उनकी एनर्जी से हमें आंखें बंद होके भी हम महसूस कर पा रहे हैं। तो एक जो ये सेंसिटिविटी जो है एनर्जी की तरफ, उसका एक अनुभव किया। तो सर दूर खड़े होते थे तो भी उनका ऑरा समझ में आ रहा था। फिर एक सहस्त्रार पे एक बहुत अलग जो ठंडक का अनुभव किया मैंने। फिर लगा कि अरे जैसे कि रामथा मास्टर आए, एयर जो उनका जो ठंडक जो एक सर पे जो सहस्त्रार पे जैसे कि कोई आशीर्वाद देता है, तो लगा अरे रामथा मास्टर आ गए ऐसे। और तो वो भी एक मतलब बहुत बार ये अनुभव किया। और जब सर ने वो हस्त और मस्तक का संयोग करके जब सर पे हाथ लगाया तो ऐसे लगा कि वाह, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि सर के एक डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी और करुणा जो उनके मन में है, जो उसका अनुभव किया। तो वो भी एक बहुत अलग अनुभव था। तो जैसे कि किसी ने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि एक जीवन गुरु के होने का जो प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वो बहुत एक अलग लेवल का अनुभव होता है, तो वो भी किया। सहनशीलता और टॉलरेंस क्या होता है, तो वो भी एक सीखा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अलग तरह का अनुभव सबको जीवन में कम से कम एक बार लेना ज़रूरी है। तो सर का और सभी का, हिना मैडम का और सर का, गुड़ाकेश टीम का, सब वॉलेंटियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरा नाम है सर्वेश कदम, मुंबई से हूँ, ठाणे। एक बार सर का लाइव शिविर पीएमसी मेडिटेशन सेंटर पिरामिड मुलुंड में अटेंड करने का सौभाग्य मिला। तभी ऐसा लगा कि बहुत हल्कापन आ रहा है और ज़िंदगी में बहुत आनंद और सुख महसूस किया तभी। और वो रात्रि से ही, वो दूसरे दिन से ध्यान में गहराई महसूस पड़ी। ये कुछ अलग है, बहुत सालों से गहराई नहीं आ रही थी, डीपनेस। और कुछ 6-8 महीने पहले से, ध्यान तो 8 सालों से चालू है, पर ध्यान दिन भर अलर्टनेस, एक अवेयरनेस रहता है, जागरूकता, कंट्रोल करते विचारों को साक्षी भाव से। पर रातों में क्या होता था, ड्रीम्स या कई विचार दिन के काम के वो रातों में हावी हो जाते थे। मीन्स दिन में जो एनर्जी सेव करूँ वो रातों में ड्रेन हो जाने की। रात को 10 बजे हमेशा सो जाता हूँ, पर सुबह अलार्म लगा के भी जागना नहीं होता था और उठ के भी टायर्डनेस महसूस होता है। इतना नींद लेके भी कुछ एनर्जी बच रहा नहीं, तो क्या करे। बहुत ट्राई किया, रात को भी पहले 1-2 घंटे ध्यान करके सोने का, फिर वो सपने ऐसे आए तो उसको देखने का, जागरूक मैं नहीं हूँ, ये मन अलग है, मैं अलग। तो वो टाइम वो सपना तो टूट जाने का, पर नींद भी टूट जाने की, फिर से उठना, फिर नींद नहीं आने, वो प्रॉब्लम एक। फिर पता चला मृत्यु और नींद, ये जिसने नींद पे जीत हासिल करी वही मृत्युंजय कहलाता है। और फिर फर्स्ट टाइम नाइट कभी जागना हो पाता नहीं मुझसे, कैसे करूँ, डार्कनेस रिट्रीट का ये सुना। और ये 3 दिन ऐसे गए जैसे 2-3 घंटे गए हो, ऐसे लग रहा है। और फुल होश में, एकदम एनर्जेटिक ऐसा। और सुबह कोई ब्रेकफास्ट लेके आने का, ऐसा लगता है कुछ मिनट बाद लंच क्यों लेके आ रहे हैं, इंस्टेंटली बार बार क्यों आ रहे हैं ये लोग, थोड़ा अलोन। फिर एक अनुभूति ऐसे स्टार्टिंग में थोड़े विचार आने के, फर्स्ट डे वैसा गया, कैसे करूँ, थोड़ा बाहर जाने का, अकेला रहो। फिर सेकेंड डे से सर ने जैसे टच करके एनर्जी ट्रांसफ़र करना सिखाया,
आंखें बंद करके ऐसा डायरेक्ट बेहोश एकदम डीपनेस आ गया। फिर सर ने सहस्रार पे हाथ रखा। आई वॉज लाइक डांसिंग एंड डीप डीप गोइंग and very cold, and my eyes was closed only. I was seeing my guru Shri Shiv Krupanand Swami Maharaj. He's keeping eye hand in my head and transferring energy to him. So I got to know like guru everyone, सब गुरु एक ही है। आप बाहर से देखते हो, अंदर गुरु तत्व एक। Hello to all, this is Sai Sumant. Nowadays, I was willing to do more and more time meditation. So, this dark room, I asked Prabhu sir so long, I want to do dark room like that. Many of our co-volunteers used to say me that they have done dark room retreat for 3 days and they have experienced a very beautiful experiences in that session, and they have got many answers regarding that session. I wish to do this session for so long. I waited for so long. Slowly, what happened is I lose interest in doing it. Last time dark room retreat has done, but I wish not to get into the dark room retreat for a reason. And this time even Prabodh sir asked me to get into this retreat, and even Krishnaka compelled me to get into this retreat. And I initial day, like, there are many questions which I had hold on to me for so long. They flashed in me. So many questions are there. I was sitting on that questions for so long. I get answers also. And what I have observed is, like, I have emoted, my body is full of many biochemicals as discharged through my body. So like I have observed I don't know, I was in AC, I was in the full fresh atmosphere. There is lot of dust in my hair. So I wish to have a bath after 1.5 day. And after I have dealt with many questions, I got answers also. And I have seen my influences, my inspirations and my intentions, conscious and subconscious things I have observed within myself, and I have kept which are good, and I have resolved which are not useful for me also. And after that 1.5 day, there are very nice beautiful experiences have came into me. Like I was sitting in meditation, I was going deep and deepest. Like each and every layer I was going through, it was filled with love, light, energy. So it was so blissful. So I was experiencing deeper and deeper silence. So I was enjoying this thing very lot. After some time, Prabhu sir came and put his hands on us. Like I was experienced very nice flow of energies within myself. It is very beautiful. And after that time also, I have experienced 2 or 3 people touching my head. I don't know who they are actually. I was experienced 2 or 3 people touching my head. It is very nice. And all of a sudden, I had a thought of watching a movie. I don't know why. I usually have this thought regularly. So what happened is, I started making movie for myself. I'm laughing for that movie, and I'm enjoying like that. I make 2 movies for myself. I even laugh for that movie a lot. Maybe people might thinking what he is laughing for the movie that I made. I don't know, it might be a dream, astral travel, or whatever it is. It seems great for me, and I made it. I enjoyed it, and it's completely. I was in a bliss throughout these 3 days. It's filled with bliss, love, and an energy. One of the beautiful experiences. I was able to get many answers, the things which I wanted to know, some deeper things which I want to resolve also got resolved in this 3 days darkroom retreat. And my wish of doing long time darkness retreat have been fulfilled after a long time. Anyhow, last time I got a chance, but I didn't want to, and this time I taken the chance. I'm very much grateful for myself and grateful for Prabodh sir also. आत्मवंदन टू एवरीवन। एक्चुअली ये डार्कनेस का एक्सपीरियंस इसको शो नहीं कर सकते, से लाइट इसको बता सकते हैं कि ये लाइट है, बट डार्कनेस ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फील कर सकते हैं। सो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस फील तो नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे विचार है जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। जैसे एक्चुअली जो विचार है वो शो किया, उन्होंने कहा था कि परमात्मा के बाद अंधेरा ऐसी चीज़ है जो शाश्वत है और परमानेंट है। तो ये एक रियलिटी है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और
जैसे परमात्मा अगर आपको को जानना है, वननेस को जानना है, तो आपको डुअलिटी को जानना होगा, जिसमें हम देखते हैं इस जगत में जैसे सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है। तो हम दिन में डिविनिटी देखते हैं, रात में नहीं देख पाते। तो जो हमको फील करना है वो यही करना है कि अगर डिविनिटी दिन में है तो रात में भी है। उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे फील करने मिला। और जिससे मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो इसे कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम किसी से डरते हैं तो हम प्यार नहीं कर सकते। तो जिसके भी मन में अगर डार्कनेस के प्रति अगर डर है तो हम उससे कुछ कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जबकि डार्कनेस को जानना हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक शाश्वत चीज़ है, मतलब जैसे परमात्मा का एक समझ के चलो एक इनसेपरेबल पार्ट है। सो मैंने अभी जो फील किया वो बता रहा हूँ कि जैसे उषा ने एक्चुअली ये बात बताई थी कि जो भी रहस्यमय चीज़ें वो रात में घटती है। जैसे कली अगर फूल बनना चाहती है तो उसको कली को परमात्मा जो है रात को ही फुलाता है। जितनी भी रहस्यमय घटनाएं, जैसे सूर्योदय होता है वो भी रात के समय से शुरू होता है। तो कुछ भी जो रचनात्मक चीज़ें होती है, सृजनात्मक चीज़ें होती है, वो सब रात को होती है। तो मेरे से कभी फील किया था कि कभी से कोई गुरु जो हमें कुछ भी शुरुआत करना चाहे, कुछ कुछ भी किसी चीज़ जो अपने को खोलना चाहे, अपने आप को अनवाइंड करना चाहे, वो रात में हो सकती है। तो कभी ऐसा रात में कभी एक्सपीरियंस कभी ऐसा समय नहीं मिला था जब ये सब घटित हो। कभी इच्छा की थी मैंने, ऐसा फील हुआ कभी कि इस बार मैंने से अभी अटेंड कर रहा हूँ मैं डार्क टाइप मेडिटेशन रूम। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ हो जाए मेरे जैसे फोर्स मिल जाए, जैसे एक स्पिरिचुअल टच मिल जाए। तो मुझे ऐसा एक फील हुआ इस बार कि जैसे ही मेडिटेशन के दौरान जीवन गुरु ने जब के कभी सहस्त्र पे आपके आगे चक्र पे जब स्पर्श करते हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हर एक साधक की इच्छा होती है, जो मेरी इस शिविर में कंप्लीट हुई है। तो इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रोशनी संदीप चिरकर, मैं यवतमाल से हूँ। और मैंने पहला गुड़ाकेशा भद्रावती में किया। नीलिमा भावे मैम ने मुझे कहा कि प्रबोध सर का आपको अटेंड करना है और आना ही है। बाद में नागपुर का किया, शेगांव का किया। और मेरी तैयारी बेंगलोर जाने की थी 22 तारीख को, लेकिन भावे मैम का कॉल आया और राधिका मैम और स्वाति मैम आने वाली थी और उसके साथ आपको जाना है डार्क का जो सेशन होने वाला है सर का। तो एक ही दिन में तैयारी हुई और मैं इधर आ गई। तो वो दूसरे रास्ते से जा रही थी, लेकिन गुड़ाकेशा ने मुझे यहाँ पे ले आए कि गुड़ाकेशा। मेरा हेल्थ इशू था। मैं पीएमसी से 2021 से ज्वाइन हूँ सर। मैं ऋषिकेश भी गई थी, लेकिन कर रही थी ध्यान, लेकिन हेल्थ इशू उतना नहीं क्लियर हुआ। लेकिन मैंने भद्रावती के बाद जो 41 डे का जो ऑनलाइन जो रहता है वो पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा हेल्थ इशू जो है पूरा 80% पूरा नहीं, लेकिन 80% पूरा क्लियर हो गया। जो पीसीओडी का था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा हेल्थ इशू का। और कुछ एक्सपीरियंस नहीं आना वो भी एक एक्सपीरियंस है 3 दिन का मेरा। लेकिन थॉट बहुत कम हुए सर मेरे 2-3 दिन में। और आपने जो शक्तिपात किया वो भी बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। और ट्रेन में हमें जगह नहीं मिली, लेकिन हम रास्ते पे बैठ के आए, वो भी बहुत एंजॉय किया हम तीनों ने। यहाँ पे इतने सारे मास्टर्स को मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। पास से इतने वर्कशॉप में थी इतना नहीं, लेकिन ऐसा बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला, शांति मिली। और सभी को करना चाहिए डार्क रूम का ये जो सेशन है, बहुत अच्छा है। और मैं भी यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी आगे आने के लिए परमिशन मिले घर से। इतना बोल के मैं बस। ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता जी को कोटि कोटि वंदन। और सभी गुरु शक्तियों और ग्रैंड मास्टर को बहुत 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 थैंक यू कि
तरह के इंटेंस इनर लाइट मेडिटेशन में सेवा देने का मौका मुझे मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। और जब ये वर्कशॉप हो रहा था तभी ग्रैंड मास्टर एक ही बात दोहरा रहे थे कि और बड़े स्केल पे करना है, मतलब 100 लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए, बड़ी जगह देखो। सो मुझे सेवा करते करते बीच में थोड़ा थोड़ा समय मिल रहा था ध्यान के लिए, तो तभी भी मेरे दिमाग में खाली प्लानिंग ही चल रहा था कि कहाँ पे नेक्स्ट वर्कशॉप हो सकता है। और बहुत कुछ आया है दिमाग में, तो अभी डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा यहाँ से फ्री होते ही। और वो जो थोड़े थोड़े समय के जो ध्यान मिल रहा था, 1 मिनट का, 5 मिनट का, उसी में इतना संतोष मिल रहा था ध्यान का कि पहले पहले मुझे लगा कि ये सब अंदर गए और हिना तू भी अंदर जाके ध्यान करेगी। 2 वर्कशॉप हो गए, दोनों में वॉलंटरी है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि छोटे छोटे ध्यान भी मुझे बहुत संतोष दे रहे थे। उसे लग रहा था कि सेम एनर्जी में हम लोग भी फ्लो कर रहे हैं। सो इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। थैंक यू। मुंबई में डार्क रूम मेडिटेशन होने वाला है ये हमें पता नहीं था। चंद्रपुर में मैं गई, ध्यान के लिए मैं बहुत बार जाती हूँ पिरामिड सेंटर में। तो वहाँ पे ध्यान जिस दिन मैं गई उसी दिन भागवत मैम है जो गुड़ाकेशाही है, उन्होंने बोला कि उनका हॉस्पिटल है, उनकी बेटी का 4 फ्लोर है उनके, तो उन्होंने 3 फ्लोर हमें मेडिटेशन के लिए दिए हैं। उन्होंने खुद बोला कि डार्क रूम मेडिटेशन के लिए आप प्लेस देख लो। हम देख के भी आए। 10 रूम्स है, 3 हॉल है, बहुत बड़ी, इससे भी बहुत बड़े हॉल है, और हॉस्पिटल है, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि कैसे होगा। तो शायद 100 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं। ये मुझे बताना था, अभी तक बताया नहीं इसलिए। और मेरा डार्क रूम का एक्सपीरियंस है कि सभी ने तो करना ही चाहिए, मगर ना एक अलग वाइब्रेशन में हम जा रहे हैं। जो ध्यान में हम 10 आवर्स 15 आवर्स करते हैं, उससे भी अलग लेवल का कुछ तो भी एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि जब मेरा माइग्रेन स्टार्ट था तब मैं ऐसे ही डार्क रूम में ही चली जाती थी और लाइट में बिल्कुल नहीं रहती थी क्योंकि बहुत पेन होता था। और इसके पहले भी मुझे जब डार्क रूम सर ने बोला कि डार्क रूम मेडिटेशन होने वाला है, तो मुझे एक ऐसे फील हुआ कि ये तो मैं बहुत जन्मों तक कर चुकी हूँ। उतना तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितने, मगर मैं कहीं तो भी कर चुकी हूँ और इसका बेनिफिट बहुत है। और अगर ये सबने किया तो स्पेशली जो हमें जो असाध्य ऐसे रोग हैं वो ऐसे फट से निकल जाने वाले हैं, सेल टू सेल डेवलप होने वाला है। क्योंकि हम अगर 72 आवर्स हम आँख बंद करके बैठते हैं, तो वो जो ऊर्जा 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जा रही है। सिंपली ये है, 72 आवर्स हम बैठ गए, उसमें ऊर्जा कितनी गेन होने वाली है हमारी बॉडी में, सेल कितने डेवलप होने वाली है, और अलग एक्सपीरियंस, हर एक के अलग एक्सपीरियंस रहने ही वाले हैं। अभी तो मुझे इतना ही समझ है। నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కృష్ణవేణి. సో ఈ డార్క్ రూమ్ మెడిటేషన్ చాలా ఆనందంగా ఉంది. 1 బై 1 అసలు మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకెళ్తున్నాం. అలా ముందుకెళ్ళడానికి అన్ని విధాలుగా కూడా అసలు మేము అనుకోకుండానే అన్ని విధాల నుంచి సపోర్ట్ అవుతుంది. ఆ సపోర్ట్ కూడా నాకు ఒక సిగ్నల్ లాగా ఏమొస్తుందంటే ఏంజల్ నంబర్స్ అని కంటిన్యూగా ఒక 4-5 డేస్ 1 వీక్ నుంచి ఎప్పుడు టైం చూసినా సేమ్ నంబర్ అన్నమాట, 12 12 11 11 03 03 04 04 అలా ఎప్పుడన్నా టైం చూడు సేమ్ నంబర్స్ వస్తున్నాయి. సో అది అసలు బ్యూటిఫుల్ సిగ్నల్ అనమాట. సో మనం ఒక అడుగు వేస్తే చాలు ఒక 100 అడుగులు చాలా మంది మాస్టర్స్ మనకు సపోర్ట్ చేస్తారని అయితే అర్థమవుతుంది. ఈసారి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ మేము ఎంత వాలంటీర్ వర్క్ చేసినా 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ మేము వెళ్ళి డార్క్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎనర్జీ ఫ్లో కానీ బ్లిస్ కానీ మీరందరూ ఎంతైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారో అదంతా కూడా మేము ఆ 10 మినిట్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం. లైక్ ఇట్లా ఎనర్జీ బాల్ ఇలా చేయి పెడితే ఇలా హెవీగా అనిపిస్తుంది అంట. సో ఆ బ్లిస్ కానీ హ్యాపీనెస్ కానీ చాలా బాగుంది. సో ఇది ఇంకా చాలా మాస్టర్ అనుకున్నట్లు మాస్టర్ విజన్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు.
కోటి మందితో చేయాలని చెప్పేసి. సో చాలా తొందరలో ఆ కోటి మందితో మనం చేస్తాము सक्सेसफुल। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम वृंदा बख्शी है, मैं पुणे से हूँ। बचपन से एक स्पिरिचुअल फैमिली में जन्म हुआ और गुरु शक्ति के साथ कनेक्टेड पहले से ही हूँ। पेरेंट्स में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो हमें पता नहीं आती थी। मैं गुड़ाकेशा में H1 बैच से कनेक्टेड हूँ और श्रीपा श्री वल्लभ चरितमृत 2017 से बिगिन किया। तब एक ही इच्छा थी कि मुझे वो चाहिए और उसी संकल्प से मैं बुक पढ़ती थी, एक भक्ति योग। और इस ध्यान योग की शुरुआत PSSM से हुआ। सहयोगा में भी मैंने बहुत कुछ सीख पाई, लेकिन प्रबोध सर का जो मेडिटेशन था, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस आते थे घर में बाहर। सर ने ये भी कहा था कि हर एक पर्सन में भगवान को देखो, उन्हें क्षमा मांगो, उन्हें ही अर्चना करो और अंतरंग में वही प्रार्थना करो। वही करती रही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सोना पड़े लेटना पड़े, जो भी प्रैक्टिस हो, फिर भी डट कर रहना है, गुड़ाकेशा करना है। मेरे लिए कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था कि मैं गुड़ाकेशा नहीं हूँ। जो है करना ही है, मैं गुड़ाकेशा हूँ। मेरा आत्मा ही बाद में शरीर के फॉर्म में डेवलप हुआ। लास्ट ईयर जहाँ पे स्वामी समर्थ प्रगट दिन माना जाता है, श्री वल्लभ जी का 3rd अवतार जिसे माना जाता है, उस दिन के महाप्रसाद के लिए जब फैमिली के साथ गई थी, उस दिन का एक अद्भुत अनुभव था कि तो ध्यान भी चल रहा था, उस पर उनका बुक का भी संकल्प था कि मुझे वो चाहिए। और एक घटना ऐसे घटी कि मेरा अधूरा सा एक कॉन्शियस में मेरा माइंड स्टार्ट हो गया कि हु एम आई इन माई लास्ट बर्थ। वो अधूरे से विजन्स कहीं पे मुझे क्लियर होने लगे। उसमें मैं शंकर भट्ट थी जो श्रीपा श्री वल्लभ जी के साथ रहा करती थी, उनका बुक मैंने लिखा था और यहाँ पे गुड़ाकेशा बुक का ट्रांसलेशन करने का काम मेरे ऊपर था। और वो भी आंध्र प्रदेश और ये भी आंध्र प्रदेश। इस गड़बड़ी में मैं जब रात में घर छोड़ के वो जगह छोड़ के आई थी, तो ठीक से मुझे याद भी नहीं कि मैं कैसे इनके घर पर पहुंच गई, क्योंकि पहला इनका डेस्टिनेशन नेक्स्ट में कुरवपुर चली गई थी, जहाँ पे श्रीपा श्री वल्लभ जी का कर्म भूमि माना जाता है। लेकिन पिछले साल से फिर मुझे बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी डाला गया घर वालों ने, को सही है ना कि उनको लगेगा ये पागल हो गई है, इसका ब्रेन वॉश हुआ या कुछ करके बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, लेकिन अंदर से कभी हारी ही नहीं थी। एक तो खुद श्रीपा श्री वल्लभ मेरे साथ है और सर ने दी गई टेक्निक की गुड़ाकेशा है तो गुड़ाकेशा की तरह रहो। गुड़ाकेशा को कोई लिमिटेशन नहीं रहता। सर ने एक ही एग्जाम्पल दिया था मुझे, तो वो जैसे जैसे जिनसे भी मैं एग्जाम्पल सुनती, जैसे जैसे सर के बारे में या किसी भी गुड़ाकेशा के बारे में, क्योंकि बुक कंप्लीट किया था तो बहुत सारे गुड़ाकेशा के बारे में डिस्कस था किया हुआ, और साथ में मैं कभी नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं किया है। मेरे लिए राक्षस इनफैक्ट बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाले लोग होते हैं। अगर हमारा इंटेंशन ही कुछ नहीं, भगवान ही है, तो हमारे दोस्त और राक्षस भी है, क्योंकि उनमें जो पावर है मेडिटेट करने का, डट के रहने का, वो हमें जरूर लेना चाहिए। सो इसके हिसाब से मैं डट के रही। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेचर से अलग, सोसाइटी के छोटे मोटे बच्चों से, अपने खुद के बच्चों से, फैमिली से, एक शायद चेयर से अलग तरीके का अद्भुत ज्ञानानुभव मुझे प्राप्त होता था कि जो ज्ञान मुझे शायद सर नहीं दे पा रहे, शायद गुरु शक्ति मुझ तक नहीं पहुंचा रही। और क्योंकि हम इंसान हैं, शब्दों की भाषा समझते हैं, तो उनसे मुझे कुछ शब्द मिलते थे, उनसे मुझे कुछ वाक्य मिलते थे, उन्हीं मुझे आने वाले प्रसंगों में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या होने वाला है। कभी कभार सॉल्यूशन पहले आता था, बाद में क्वेश्चन आता था। मैं अभी फरवरी दिस ईयर से मैं अचानक से तिरुपति गई। वहां पे मुझे शिव का सानिध्य, वराहदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये मैं बहुत सौभाग्य से कह सकती हूँ। और बहुत सारे अनुभव, साउथ इंडिया का पूरा ट्रैवल किया। हालांकि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास भिक्षा ही लेने का आदेश है, लेकिन आज जो पहने शायद वो कपड़े भी मेरे खुद के नहीं है। जो भी लेना है भिक्षा लेना है, क्योंकि कभी भी भिक्षा ही लेती थी, आज भी वही हूँ। लेकिन जो इंट्यूशन आता है, सर ओशो की पिरामिड पे है, मुझे कुछ नहीं पता, सर कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, ऑटोमेटिकली मैं वहां जाती हूँ जहाँ मुझे ले जाया जाता है। और ये एक अद्भुत अनुभव कहूंगी। 3 दिन का ये जो लाइटनिंग रिट्रीट कहा जाए कि डार्कनेस में ही, जैसे अंधेरे में ही आप उजाले की कीमत बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यही कहूंगी, चाहे गलतियां हुई हो फॉर्मली, लेकिन और जो भी प्रैक्टिसेस की हो, ऑनेस्टली जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं वननेस में रहती हूँ। और आई डोंट नो कि मे बी
ये सभी जो सर का विजन है और सर का मिशन है, with one like me only is enough to give you thousands multiples infinite like me. Thank you so much. और ऐसे गुरु मिले जिन्हें खुद श्रीपाद श्री वल्लभ स्वरूप में मान सकती हूँ, वो बड़े हैं, इनके लिए मैं आभारी हूँ।